हाय पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे की राइटिंग बहुत पुअर है एंड वो प्रेशर बहुत कम देता है पेंसिल होल्ड करने में और लिखने में, तो घर पे बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए आप अपने बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें लेके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर की चीजों से आप अपने बच्चे की राइटिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। अब उन चीजों में से हम धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट, ये है क्लोथ पिन्स। ऑब्वियसली ये कपड़े के चिमटे हैं जो हम यूज करते हैं, हर घर में मिलता है ये। तो आप इसको एज एन एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट आप कर भी रहे होंगे। लेकिन क्या आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये देखते हैं हम। नाउ यूजली मैं ट्राई करूंगा कि ऑब्वियसली सबसे पहले लेवल पे तो हम ट्राई करेंगे कि बच्चा इसको प्रेस करे और इसको फिक्स कर दे। अब यहाँ पे कई बच्चे कर लेते हैं, बिकॉज जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो पेरेंट्स ही करवा के लाते हैं। प्रॉब्लम आती है जब मैं बच्चे को बोलता हूँ कि आप इसको 5 काउंट्स तक होल्ड करके रखो और जब मैं बोलूंगा तभी आपको फिक्स करना है। तो ये होल्ड करना इसको देर तक, ये इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो यूजली वो करते क्या है, वो ऐसे लेते हैं और लगा देते हैं, वो ऐसे लेंगे और फटाफट लगा देंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सो लाइक वी मेक अ गेम लाइक क्रोकोडाइल गेम, जहां पे हम बच्चे को कहते हैं कि क्रोकोडाइल के माउथ को ओपन रखो और इसको कुछ खिलाओ। तो मे भी उसको बोलो कि इसका माउथ ओपन रखो, मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, और स्लोली स्लोली आप कुछ चीज इसको यहाँ पे रखिए ताकि वो देर तक इसको ओपन रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यूजली ये पेरेंट्स नहीं करवाते, तो आप जरूर करवाइएगा। जितनी देर तक ये ओपन रहेगा उतना ही उसका फिंगर ग्रिप बेटर होगा। चलिए, अब इस एक्टिविटी के बाद मैं नेक्स्ट बहुत सिंपल एक्टिविटी लेके आता हूँ, बिकॉज आइसक्रीम स्टिक ऑलरेडी मेरे हाथ में है। तो आप ये ट्राई करवाइए कि उसको बोलो कि वो आइसक्रीम स्टिक को तोड़े, छोटे छोटे पीसेस में तोड़े, बिकॉज जब वो तोड़ेगा तो उसके थंब एंड इंडेक्स फिंगर में प्रेशर सेंस बेटर होगा। और अगर वो आइसक्रीम स्टिक बहुत अच्छे तरीके से तोड़ लेता है तो हम और डिफिकल्ट कर सकते हैं उसको टूथपिक दे के, जहां पे आप उसको बोलिए कि वो टूथपिक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़े। ये अगेन बहुत सिंपल एक्टिविटीज हैं। टूथपिक घर पे मिल जाती हैं, आइसक्रीम स्टिक्स अगेन आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए स्कूल के लिए बच्चों के पास ऑलरेडी होती है। तो इससे आप देखेंगे कि प्रेशर सेंस बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है। इसी तरीके से नाउ ये जो है स्टेपलर्स, अगेन हर घर पे मिलता है, हर घर में हमें स्टेपलर्स मिलते हैं। ट्राई कराइए कि बच्चा स्टेपल करे। ढेर सारे आप अगर स्टेपलिंग करवाएंगे तो स्टेपल करने से उस बच्चे का प्रेशर सेंस बेटर होगा। एंड पेरेंट्स एक चीज याद रखिएगा, स्टेपलर मोटी थिक शीट में जितना आप करवाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो न्यूज़पेपर में या फिर A4 शीट में मत करवाइए। थिक जैसे कि विजिटिंग कार्ड्स हो गए, या फिर उससे भी मोटे, जैसे कि अगर आपके घर अमेजोन में, अमेजोन से अगर आप मंगवाते हैं तो गत्ते में पैक होके आता है, तो उन गत्तों में आप बच्चों को बोल सकते हैं कि स्टेपल करे। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है प्रेशर सेंस डेवलप करने के लिए। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। नाउ कुड यू इमेजिन कि इससे आपकी पेंसिल ग्रिप बेटर हो सकती है बच्चे की? बिल्कुल, लाइटर। आप अपने बच्चे को बोलिए कि लाइटर को हर फिंगर के साथ 10 to 15 टाइम्स प्रेस करे, आप देखिएगा कितना अच्छा फर्क पड़ेगा। सो ये एक्सरसाइज से उसकी जब फिंगर स्ट्रेंथनिंग होगी, प्लस आपके बच्चे को प्रेशर सेंस का पता लगेगा। सो अगेन आई होप लाइटर भी एक ऐसी चीज है जो इजीली हर घर पे अवेलेबल होती है। एंड चलिए हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारे बोट पेन्स की। अगेन बोट पेन्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं, घर पे लगभग होते ही हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, और जो पैकिंग पेपर्स जो गत्ते आते हैं आपके, तो अपने बच्चों को बोलिए कि सारे जो पिन बोर्ड्स के पिन्स हैं, अगेन ये वाले पिन्स आई वुड प्रेफर मोर, बिकॉज इसमें ना ग्रिप
बिल्कुल पेंसिल ग्रिप, जैसे हम पेंसिल ग्रिप कहते हैं, वो आती है। तो आप स्पेसिफिकली ट्राई करिएगा कि ये वाले बहुत अच्छे पिन्स होते हैं एंड वो एग्जैक्टली इसी ग्रिप के साथ। कई बच्चे होते हैं जो ऐसे पकड़ लेंगे या फिर ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उनको सिखाएंगे और बोलेंगे कि एग्जैक्टली इसी ग्रिप के साथ उनको प्रेस करके लगाना है। एंड पेरेंट्स, आप बिल्कुल मत डरिएगा कि उसको चुभ जाएगा, नहीं होता। हम लोग रोज बच्चों को करवाते हैं, आज तक तो कभी नहीं हुआ कि किसी बच्चे ने इसको अपने हैंड्स में या फिंगर्स में प्रेस कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बिल्कुल अब डरिए मत, आप इनफैक्ट ये एक्सरसाइजेस करवाइए जिससे कि उसकी फिंगर प्रेशर बहुत इम्प्रूव होगा। चलिए अब हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सिंपल एक्टिविटीज की बात करते हैं। ये सिंपल स्टोन्स हैं और अगर आपके पास स्टोन्स नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। राजमा, छोले, चावल और गेहूं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं और ये सिंपल ट्वीजर अगेन इजीली अवेलेबल होता है। आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि इसको डालना है। अगेन ये भी ना बहुत कॉमन एक्टिविटी है जो पेरेंट्स कराते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स ना यहीं पे कराना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे। देखिए, अगर आप पेंसिल ग्रिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पेंसिल ग्रिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपका बच्चा जितनी देर तक प्रेस रखेगा उतना ही ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कहने का मतलब है कि आप इतनी पास में मत रखिए, मे बी उसको बोलिए कि इसको पकड़ेगा, वॉक करके जाएगा और कहीं और डालेगा, बिकॉज जब वो वॉक करेगा तो उसको बहुत देर तक इसको प्रेस करके रखना है और इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आप ट्वीजर्स यूज कर सकते हैं या डिफरेंट स्टोन्स या गेहूं या फिर राजमा चावल, कुछ भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली कोरोना के बाद सैनिटाइजर तो सबके घर पे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप इसमें अगेन कलरफुल आप कुछ भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं और ढेर सारा प्रेस करवाइए उससे, ठीक है। जितना ज्यादा वो प्रेस करेगा उतनी ही स्ट्रेंथनिंग होगी। एंड पेरेंट्स याद रखिएगा, आपको हर फिंगर से करवाना है, बिकॉज अगर आपके बच्चे की पेंसिल ग्रिप पुअर है, वो इंडिकेट करता है कि उसका प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज पुअर। अब ये क्या होता है प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ये हम अलग से डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। बट कहने का मतलब है कि उसके प्रेशर सेंस ना पूरी बॉडी का ही खराब है, अदरवाइज उसका पेंसिल का प्रेशर भी सही होता। तो आप कोई भी फिंगर्स छोड़ेंगे नहीं, आप सारी फिंगर्स के साथ करवाएंगे, भले ही वो राइटिंग में काम आती है या नहीं आती है। तो अगेन एंड सेकेंडली, इसको दोनों हाथ के साथ कराइए, लेफ्ट एंड राइट हैंड, बिकॉज दोनों ब्रेन्स कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और इजी एक्टिविटीज लाता हूँ। अब ये जैसे सॉल्ट एंड शुगर स्पून्स होती हैं जो बॉक्सेस के साथ मिलती हैं, आप इन स्पून्स को फेंकना मत, आप ये बहुत काम आएंगी। अब आपको करना क्या है, कोई भी हेवी चीज, यहाँ पे मैंने ना बहुत हेवी सा एक नट लिया हुआ है एंड आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि इसको पकड़ के रखेगा और आप ऊपर से ना नट को थ्रो करिए और वो पकड़ के रखे इस चीज को। एंड सेकेंडली, आप ये भी कर सकते हैं कि उसको बोलेंगे कि आप नट को ट्रांसफर करो, लाइक सपोजेटली किसी एक खाली बाउल में उसको डालना है। तो ये जो चीज है जहाँ पे वो डालना सीखेगा, ये मेरी पेंसिल ग्रिप एंड रिस्ट कंट्रोल में बहुत काम आता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि सपोजेटली ये पेंसिल है, तो आप देखेंगे कि मेरी रिस्ट का मूवमेंट ये होता है। कई बच्चों का ना ये रिस्ट मूवमेंट बहुत पुअर होता है। तो अगर आप जितना ज्यादा पोरिंग करवाएंगे तो उससे उसके फाइन मोटर्स एज वेल एज उसकी पेंसिल ग्रिप में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। चलिए अब हम दो तीन चीजें और देखते हैं कि आप क्या करवा सकते हैं। अब रबर बैंड्स अगेन इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने बच्चे को बोलिए कि रबर बैंड्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगाए, जैसे कि मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। कई बच्चे हैं जो एक हाथ के साथ लगा सकते हैं अगर उनका स्किल बहुत अच्छा है, नहीं तो कई बच्चे अपने दोनों हाथ यूज करेंगे। दोनों ही तरीके से उनके फाइन मोटर और पेंसिल ग्रिप में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप देखिए कि आपका बच्चा किस तरीके से कर रहा है। इनफैक्ट आप आइसक्रीम स्टिक लेके उनको बोल सकते हैं कि वो रैप 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 करते रहें, ताकि उनकी मोटर प्लानिंग एंड फाइन मोटर्स दोनों बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो। तो रबर बैंड्स अगेन एन एक्सीलेंट वे जिससे कि हम अपनी पिंसल ग्रिप को बेटर कर सकते हैं। एंड नाउ ये रहा ताला चाबी। ऑब्वियसली हमें अगर इसको पकड़ना है, डालना है, तो आई नीड लॉट ऑफ पिंसल ग्रिप एंड इसको डालने के लिए भी एक अलग से प्रेशर, अगर बच्चे का हैंड कोऑर्डिनेशन पुअर है तो
वो भी इम्प्रूव होगा। एंड देन उसको ताला एक्चुअली उसको बंद करवाइए एंड देन ओपन करवाइए, बंद करवाइए एंड देन ओपन करवाइए। ये एक्टिविटी भी जो होती है ये पेंसिल ग्रिप के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। लास्ट में मेरी बहुत फेवरेट है सीजर कटिंग। जी पेरेंट्स, आप लोग राइटिंग कराने में हड़बड़ी मत करिएगा। ये बेसिक स्किल्स डेवलप करेंगे तो आपकी राइटिंग करवाने का सफर बहुत इजी हो जाएगा। तो अगेन सीजर कटिंग एक बहुत बहुत बेसिक स्किल है और ये हर बच्चे को आना ही चाहिए। तो अगेन सीजर कटिंग आप किसी पतली शीट को मत करवाइएगा। आप थेरा पुट्टी अगर आपके पास है या क्लेज है तो आप उसको कटवाइए, नहीं तो कोई थिक शीट लीजिए एंड देन अपने बच्चे को बोलिए कि वो थिक शीट्स को कट करे। बिकॉज प्रेशर की मेजर प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रेशर सेंस तभी डेवलप होगा जब ये चीज वो काटेगा वो मोटी होनी चाहिए। सो पेरेंट्स, आई होप ये बहुत सिंपल एक्टिविटीज जो कि बहुत ही सिंपल चीजें जो घर पे अवेलेबल है, करने से आप अपने बच्चे के फाइन मोटर एंड राइटिंग प्रेशर में बहुत फर्क देखेंगे। सो जैसे मैं बोलता हूँ ओटी एक्चुअली घर पे ही सबसे अच्छी हो सकती है। ये उसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ढेर सारा शेयर करिए पेरेंट्स के साथ और ऐसे ही अगर आपको और किसी चीज़ की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊं।